So, hi everyone, welcome to the Human X podcast. This is another episode on the occasion of International Yoga Day. आज के हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर अक्षय कांत भट्ट. सो वेलकम टू द पॉडकास्ट. कैसे हैं अक्षय आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। और कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके? थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दोगे इस इतने अच्छे दिवस में जो हमारे लिए बहुत बड़ा दिवस है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी। इट्स माई प्लेजर. सो जैसे हम जानते हैं आपके बारे में और ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि पिछले 4 से 5 साल आपको इस योगा फील्ड में हो चुके हैं और 3 से 4 साल आपका एज अ एक्सपीरियंस एज अ योगा टीचर एज अ योगा इंस्ट्रक्टर आप रह चुके हैं. तो आज हम जानेंगे इस बारे में कि योग से जीवन कैसे बदला, आपका जीवन कैसे बदला, किस तरह से आप और लोगों का जीवन बदल रहे हैं. सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे कि योग आपके जीवन में कैसे है. जी सर, ये बहुत अद्भुत कहानी है इसके पीछे। तो जैसे अब सबका होता है कि आप 12th करते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या करते हैं। मोस्टली मुझसे पहले भी सोच लेते हैं कि क्या आपने जो आपने स्ट्रीम लिया है। तो मेरा मन था पहले कि मैथ्स का टीचर बनना है, पर आफ्टर 12th एवरीथिंग इज चेंज होगी चीज़ें, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो फिर मेरा दूसरा इंटरेस्ट था म्यूज़िक पे। तो मुझे याद है कि मुझे पीसीएम नहीं कंटिन्यू नहीं करना आगे, तो मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्योंकि आई डोंट लाइक टू रीड द बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कुछ और एक्टिविटीज़ में जाएंगे हम। तो मैंने चूज़ किया म्यूज़िक। तो उस टाइम पे पहले ऐसा था कि आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो आपको 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो 2-3 कॉलेज मैंने पता किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपको 3 लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक म्यूज़िक चूज़ किया था। फिर क्या उसमें एक ऑप्शन था योगा, उसमें लिखा हुआ था जो उनका पैम्पलेट था। तो मैंने कहा ओके, इसको ले लेते हैं। तो मुझे क्या नहीं पता था कि ये जो ऐसे चूज़ किया गया है वो करियर ये बन वो जाएगा. होगा। तो जब कॉलेज गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अब आपको एक ही सब्जेक्ट पर लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा मेन तो म्यूज़िक था। तो मेरा तो और अच्छा कि 3 साल मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। पर जब घर आया तो जो फैमिली सब ने कहा कि म्यूज़िक में करियर नहीं है, क्या करेगा आगे जाके। और ऊपर से हम पढ़ने फैमिली से, तो म्यूज़िक का मतलब सबका यह है कि तुम बस कथा में जाके बजाओगे, ज़्यादा तक वो करोगे। तो सबने मना कर दिया। फिर दूसरा ऑप्शन में योगा में था, और हम ऋषिकेश से हैं। तो ऋषिकेश तो हब है योगा का, तो सबको पता है योगा। तो उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन ठीक है, इसको चूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से ये मेरी लाइफ में आया। मैंने नहीं चूज़ किया था, बट ये आ गया मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया, मैंने इसके बारे में और पढ़ा। तो बस वहाँ से मुझे उसके बाद से सच बता रहा हूँ सर कि जब मैंने एंटर किया था आज तक का समय पता नहीं चला ये कैसे बीत गया है। आज 5 साल हो गए, सभी कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ 5 साल हो गए इस चीज़ को। तो इस तरीके से मैं इस फील्ड में आया, और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ ये जो भी हुआ। ये बस मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था कि ये आ गई मेरे पास, और बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत सुंदर लगा है हमें जान के. एंड अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पिछले 4-5 साल से योग खुद कर रहे हैं, सिखा रहे हैं. सो आपके जीवन में योग से क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस जो आपको लगे कि आपने एज अ योगा टीचर और एज अ योगा लर्नर आपको बदलाव लगा. सर योग से जैसे आपको पता है लोग बहुत चीज़ बताते हैं, तो मुझे पर्सनली जो मेरा ये था कि मेरे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। कि जो मेरे अभी दोस्त मिला हूँ मैं बहुतों से, अभी जो मेरे स्कूल टाइम के दोस्त थे, तो वो लोग कहते हैं भाई तू पूरा बदल गया है। क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत अलग था, और आज मैं बहुत अलग हूँ। क्योंकि उसमें फ़र्क ही पड़ता है आपका कि मेरे उसमें व्यवहार में परिवर्तन आया बहुत ज़्यादा। पहले एक जैसे चंचल बालक होता है कि बस कुछ भी बोल दिया बिना सोचे। आज ऐसा नहीं है कि सोच समझ के बोला जाता है। हाँ, ज़िद्दी मैं तब भी हूँ, आज भी हूँ। पर अब वो रीज़न बदल गया है कि पहले रीज़न था या कुछ भी जो मन करे, आज ये है कि हाँ अगर ये करा जा रहा है, अगर इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ तो उसका कुछ मतलब है। दूसरा व्यवहार हो गया, एक व्यवहार हो गया आपका। दूसरा ये है कि सोच, जो आपकी सोच होती है कि आप ये काम कर रहे हैं क्यों, उसका रीज़न कर रहे हैं। मेच्योरिटी जैसे आप बोलते हैं कि आप काम करने की क्षमता होती है आपको, कैसे समाज में लोगों से बात करनी है, सोसाइटी में कैसे बात करनी है आप। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, नॉट इंडियन, बाहर के लोगों से मिला हूँ, तो उनसे भी बातचीत करी हमने। तो एक जो मेच्योरिटी लेवल होता है वो भी बहुत बिल्ट हुआ है आपके उसमें। बाकी मन की शांति जिसे बोलते हैं लोग, ये भी एक बहुत वो हुआ है मेरे अंदर कि संतुष्टि। क्योंकि सबके पास सब कुछ है, पैसा भी आ जाता है आपके पास, रिलेशनशिप्स भी आपके पास रहती हैं, मतलब फैमिली भी रहती है, पर मन की शांति से संतुष्टि नहीं है आदमी को, वो परेशान रहता है। तो ये मैंने जीना बहुत सीखा कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट कैसे अपने आप को रख सकते हैं। तो ये इस योगा के थ्रू मुझे ये सब चीज़ें का बहुत मिला, सपोर्ट मिला। और अभी भी प्रयासरत हूँ मैं कि और ज़्यादा हम इसमें काम करूँ और अपने पे काम करूँ इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत सुंदर. और बहुत अच्छा लगा जान के कि जो हम
अक्सर सुनते हैं पॉडकास्ट में, बुक्स में या और जगह लोगों से कि हमारे जीवन में इस तरह से बदलाव आए या ऐसे हुआ, वो आप एक तरह से कहीं ना कहीं जी रहे हैं और आप देख रहे हैं यार लोगों को ऐसा जीते हुए कि किस तरह से उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। सो मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने एक मन की शांति के बारे में बात करी, तो आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपका जीवन पहले कैसे था, किस तरह से आपका मन था, अब कैसे आपका मन हो रहा है, किस तरह से मतलब आपका मन शांत होता जा रहा है। तो मन की बात तो मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चेंजेस उन्होंने देखा है। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने वो देखा, उन्होंने तो वो सीधा मेरा जो ट्रांसफॉर्म है वो देखा उन लोगों ने, पर फैमिली ने मुझे बदलते हुए देखा है। तो ये परिवर्तन ऐसा है कि पहले मैं था कि बहुत जिद्दी सा लड़का या बहुत बिगड़ा हुआ बोल सकता हूँ, मैं बहुत बिगड़ा हुआ था अपने स्कूल लाइफ में। आज भी मेरे टीचर्स मुझे ऐसे ही सोचते हैं, पर हाँ चीज़ें बदल गई है, क्योंकि मन की शांति का ऐसा है कि सर संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। मन ऐसी चीज़ है कि हम चाहते हैं उसे कंट्रोल करना, पर मैं बोलता हूँ कंट्रोल मत करो, क्योंकि आप एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका अगर शरीर से एक बाल गिरा छोटा सा, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो बाल गिर रहा है छोटा सा, हम उस छोटी सी चीज़ को कंट्रोल, मन जो इतना बड़ा है हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सजेशन है कि मन को कंट्रोल ना किया जाए, उसे व्यस्त रखा जाए, उसको कहीं बिजी रखा जाए, कि जब वो बिजी रहेगा तो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो गलत धारणा है, जो गलत विचार है, वो आपके पास आएंगे नहीं, क्योंकि आपका जो मन है वो एक सही जगह चल रहा है, वो एक बिल्कुल राइट उसमें लगा हुआ है। तो मन आपका डाइवर्ट करना ज़रूरी है। तो मैं सबको सजेशन ये देता हूँ कि मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पानी का लाइन जा रही है, हम उसमें हाथ रखते हैं तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा बनता है। पर अगर हम उस हाथ ना रख के उसका डाइवर्ट कर दिया जाए, तो उससे ना वो पाइप टूटेगा और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसका उपयोग होगा उस पानी का। तो मन ये चीज़ हो गई सर इसके लिए कि आपको इसमें वो करने का। एक और एग्जांपल देता हूँ इसी बात पे, जो बहुत मैंने बहुत बार सुनी अपने टीचर से, अपने गुरु से। तो एक राजा था, उसको एक जिन मिला, जो जिन कहते हैं चिराग वाला जिन होता है जो, तो वो मिला उसको। तो उस जिन की एक शर्त रखी उसने राजा के पास कि मुझे अगर वर्क नहीं देगा, काम नहीं देगा, तो मैं तुझे मार दूंगा। तो अब देखो होता है आपके पास भी आज बहुत सारे काम होंगे, तो एक साल तक उसके पास बहुत सारा काम था, उसने अपने राज्य में जो जो करवाना था जिनसे सब करवा दिया। अब वो लास्ट काम आया तो उसके बाद एक लास्ट काम दे दिया उसने उसको। अब राजा सोच में पड़े कि मैं क्या दूँ, अगर मैं से काम नहीं दूंगा कल तो मुझे मार देगा, क्योंकि जिन ने शर्त रखी है, अब शर्त रखी है तो वो पूरा करेगा उसको। तो वो एक संत के पास गए, जो उनके राज्य में एक संत है, उनके पास गए। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी, मैं एक मुझे ऐसा जिन मिला है। उन्होंने सब कुछ बताया स्वामी जी को। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना, अब जिनको बोलना कि घर के आगे एक पोल होता है, जैसे खंबा होता है, उससे रखना, उसमें ना तेल डाल देना और इसमें ऊपर नीचे करना। तो पोल थोड़ा बड़ा ही हुआ, थोड़ा कोशिश हाँ, मतलब कि ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है। अब तेल है, ठीक है, पोल में चढ़ना ईजी है, अगर कोई चढ़ सकता है, बट तेल डला तो पकड़ ही नहीं बनेगा, चढ़ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो वो आया घर राजा, तो वो आया तो उसने बोला कि बुलाया कि एक चल एक पोल लेके आ, एक खंबा लेके आ और यहाँ गाड़। तो उसने गाड़ा 20-25 फीट का जो भी रहा होगा, उसने बोला तेल डाल, अब इसमें चढ़ ऊपर। वो चढ़ ही ना पाए, क्यों? क्योंकि उसमें ग्रिप ही नहीं बन रही, वो चढ़ ही नहीं हो जाता, चढ़ रहा तो फिसल जा रहा है, तो पूरा चढ़ ही नहीं पा रहा है वो। तो अब राजा के पास क्या हो गया कि राजा ने, जब राजा के पास काम है तो वो उसको उस काम के लिए भेज दे रहा है, जब उसके पास काम नहीं है वो दिन भर चढ़ रहा है उतर रहा है। चढ़ तो सकता नहीं है, तो उसलिए वो कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की, पर पहुँच नहीं पाता, पहुँचा तो फिर नीचे, तो लगा हुआ है। तो ऐसी मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो वो जिन है वो हमारा मन है, वो मन है, उसको व्यस्त रखोगे तो बहुत सही जाएगा। आपका भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, अपने कार्य में जो हम कार्य करना चाहते हैं उसमें लगा सकते हैं, अपना समय परिवार के साथ लगा सकते हैं। उसको व्यस्त रखना ज़रूरी है। अगर वो राजा उसको जिनको काम नहीं देगा तो मार देगा, तो वही है जब खाली, हम बोलते हैं ना, एक और वाक्य हमारे यहाँ, खाली दिमाग शैतान का घर है। वो इसीलिए बोला जाता है कि खाली दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके आसपास। मोस्टली नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी आती हैं हमारे यहाँ, पॉजिटिव जल्दी नहीं आती, नेगेटिव जल्दी आती हैं। आप खाली बैठे तो आप कुछ ना नेगेटिव थॉट्स आएगा या कुछ नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करेगी, बट आप व्यस्त हैं तो सब बढ़िया चलेगा। जैसे जितने भी बड़े संत हैं, अब वो सब खुश क्यों हैं? वो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि उनको समस्या, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं, इसके जीवन में समस्या नहीं है। अब वो उस व्यक्ति पे है कि वो उसे कैसे समझता है। हर एक चीज़ को देखने के प्लस माइनस दोनों पॉइंट है। तो जितने भी व्यस्त लोग हैं, जितने बड़े संत साधु हैं, वो लोग उसको एक समझ की तरफ से लेते हैं, उसको वो सोचते नहीं कि समस्या है, उसमें कुछ लर्निंग, कुछ याद करने या कुछ समझने की चीज़, सीखने की चीज़ है। तो इसलिए समस्या तो उनके पास भी, मेरे पास भी, आपके पास भी, बट उसको आप कैसे टैकल करते हैं अपने उसमें, ये चीज़ ज़रूरी है, मन को डाइवर्ट करना।
तो मेरा पर्सनल ये है कि मन को व्यस्त रखो, मन को व्यस्त रखोगे आप भी स्वस्थ रहोगे, आपका काम भी बढ़िया चलेगा और आप खुश रहेंगे, क्योंकि मन की संतुष्टि आपको तब मिल पाएगी जब आपका मन उस चीज़ में लगा है जो आप करना चाहते हो। अब मन अगर भगवान की भक्ति में लगा है तो फिर उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है संसार में। और यही एक हमारा योग का भी एक उद्देश्य है जिसे हम समाधि बोलते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन। हाँ, परंतु ये करना बहुत आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है, अगर करने वाले बहुत कर भी लेते हैं। तो मन को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको डाइवर्ट कर देंगे अपनी चीज़ों में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट के 5 सालों से मुझे खुद क्यों नहीं पता चला कि मैं बहुत बिजी हूँ। मैं, मेरे फैमिली भी बहुत बार बोलते भाई तू कहाँ बिजी है। तो मैं जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रख सकता हूँ, अपने आप को जितना ज़्यादा मैं काम में कर सकता हूँ, तो उससे मुझे फ़ायदा मिलता है कि मेरा मन संतुष्ट रहता है कि हाँ काम हो रहा है, नेगेटिव थॉट नहीं आता है। जिस दिन मैं खाली रहता हूँ उस दिन बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में भी आती हैं, तो मैं सोचता हूँ अपने आप को डाइवर्ट करो दूसरी जगह। बहुत ही सुंदर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कहानी आपने सुनाई जिन वाली है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बहुत सुंदर कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आगे बात करते हैं इस बारे में अक्षय कि आपने जैसे कहा कि आप इतने सालों से योगा कर रहे हैं, आप सिखा रहे हैं लोगों को, ऑलमोस्ट अराउंड 4,000 स्टूडेंट्स को आप सिखा चुके हैं अब तक योगा। तपोवन जो कि एक योगा का हब है ऋषिकेश में, वहाँ पर आप सिखाते हैं। सो आपने मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतने सारे लोगों को जैसे आपने योगा सिखाया है, कहीं आपको ऐसा लगा कि किसी योग की वजह से कुछ महीनों में किसी इंसान का जीवन आपने इससे ज़्यादा बदलते हुए देखा कि जो कि बहुत ही मुश्किल था या बहुत ही आपके लिए बहुत इंस्पिरेशन था कि अरे योगा से ऐसा भी हो सकता है? देखिए, योगासन ना बहुत कुछ ही है। जैसे मैं बोलूँ योगा क्या है, लोग समझते हैं योगा सिर्फ 1 घंटे का अभ्यास है, पर मेरे लिए योगा 1 घंटे नहीं है, 24 घंटे का अभ्यास है। आपके 24x7x365 डेज, मतलब आपके पूरे जीवन का बन सकता है आपका योगा। वो कैसा हो सकता है, मैंने खुद देखा पर्सनली, बहुत एक्सपीरियंस। जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो हमारे यहाँ 1 महीने का कोर्स होता है, 2 महीने होता है, तो वो लोग आते हैं, वो चीज़ें समझते हैं। तो हमारा जो मेन है, देखिए आसन, आप मैं बोलूँ आसन बहुत लोग करें दुनिया में, आप कहीं से भी यूट्यूब से सीख सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत हैं, स्टूडियोज बहुत हैं, पर उसको समझना कि अगर हम ये काम करें हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है कि अगर हम ये कर रहे हैं जैसे अभी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मंत्रा चैंटिंग करी, तो ये रीज़न क्यों हमने वो किया, एक रीज़न है ना, तभी तो वो काम किया हमने, वरना हम वो नहीं करते। तो तो ये चीज़ें जब अब तक आप वो रीज़न नहीं समझेंगे, क्योंकि हम बहुत सेल्फिश भी हैं, कहीं ना कहीं हम सेल्फिश तो हैं बहुत ज़्यादा। कि अगर हम देखते नहीं कि इसमें कुछ हमारा बेनिफिट है, हम वो काम नहीं करते हैं। तो जब तक ये चीज़ आप समझोगे नहीं कि योग से आपको क्या बेनिफिट है, तब तक आप उसको करोगे नहीं। सही बात। अब बहुत लोग इसे बताते नहीं कि अगर मंत्र करेंगे तो क्या बेनिफिट है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ बेनिफिट क्या होता है। जैसे अभी आप कहीं और से आ रहे हैं, मैं कहीं और से आ रहा हूँ, आपके माइंड में जो लास्ट आपने काम किया उसके बारे में थॉट चल रहा है, मेरे मन में उसी में वही चल रहा है। मैं भी घर से आया हूँ, आप भी अपने ऑफिस से घर से आए हैं, तो ये रहता है। तो अब क्या है कि हमारा जो जोन है माइंड का वो थोड़ा अलग अलग है अभी। तो हम आए, हम बैठे, तो हमने सबसे पहले वो चैंट किया ताकि जो ऑरा है हमारे आसपास का वो एक जैसा हो जाए। और मंत्र में इतनी पावर है कि वो जगह का ऑरा बदल देता है, जो एनर्जी वो बदल देता है। तो हमने आगे वो चैंट किया, उससे आपका माइंड यहाँ पे फोकस हुआ, मेरा भी यहाँ पे फोकस हुआ कि अब हम जो काम करने जा रहे हैं हम उसमें अग्रसर होंगे, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो उससे आपके मन में जो विचार थे एक हो गया, मेरे मन में जो विचार थे वो भी एक हो गया। तो हम दोनों अब एक ही उसमें आगे बढ़ेंगे, एक ही फ्रिक्वेंसी आप बोलो, एक ही एनर्जी बोलो, वो हमें इफेक्ट करेगी आगे उस पर जाने के लिए। तो ये मीनिंग है कि मंत्र चैंटिंग का। मंत्र चैंटिंग में जरूर मैं बोलूँ कि आप कोई भी शास्त्र का श्लोक्स पढ़िए, आप 3 टाइम ओम भी कर सकते हैं, अलग शॉर्ट में कुछ होता है वो भी कर सकते हैं, सबका अपना अपना होता है। तो ये बेनिफिट जानना बहुत ज़रूरी है आसन के बारे में। अगर आप ये आसन करते क्या बेनिफिट है, आप योगा कर रहे हो उससे क्या बेनिफिट है। तो जब मैं मोस्टली एक्सप्लेन करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो लगता है कि अच्छा ये मीनिंग है, तो वो कोशिश करते हैं। वो फॉरनर्स, मोस्टली हम फॉरनर के साथ भी काम करते हैं, इंडिया के साथ भी काम करते हैं, तो फॉरनर्स भी कोशिश करते हैं कि श्लोक पढ़ने की, समझने की। अच्छा। तो बहुत क्यूरियोसिटी है, वो बोलते हैं कि इसका ऑडियो बता दो हमें, क्योंकि सुन के आपको ज़्यादा दिया होता है, और का लिखा कहाँ है, ये क्या है, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं क्यों, उसका बोल रहे हैं, तो वो भी इंटरेस्ट होता है। फिर होता है हाँ यार ये चीज़ है। तो बहुत मैं ऐसा मिला हूँ कि वो लोग उसको और चैंट करते हैं जितना वो चैंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है हाँ इसमें एनर्जी है, इसमें पावरफुल है। उनको भी फील अंदर से फील होता है कि आपको जो बिलीव होगा ना उस चीज़ में, तो अंदर से वो भावना आएगी आपके। तो ऐसी योगा से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके उसमें लाइफ में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट था, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, माइंड प्ले या डिस्टर्ब था, वो होता है सबके लाइफ में, स्ट्रेस है। बट वो यहाँ आया, उसने 1 महीना कोर्स किया और उसको बहुत अच्छा लगा।
उसने सब छोड़ दिया, अपना जो लाइफ जो करियर जो वो बिल्ड कर रहा था करता, अब वो यहाँ आके अब वो योगा टीचर बन गया है। तो वो संसार से वो मेरे से पूछा उससे कि मैंने कहा भाई कि तू तो सब छोड़ा है, कि वो किसी बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में था, वो भी दुबई या लंदन में था। मैंने कहा ये कैसे कर दिया? कह रहा देखो एक सर होता है कि मन की शांति, वहाँ भले मेरे बहुत अच्छा पैसा था, आज जो मैं पैसा कमा रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, वहाँ बहुत अच्छे कि बाहर आकर आपको बहुत अच्छा था। कह रहा था पर यह है कि मन की शांति मुझे यहाँ की मिली है, तो मैं खुश हूँ यहाँ। उस पैसा के लिए क्या करूँगा? मन में खुश नहीं हूँ, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, वो एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। यहाँ आके मैं और ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा हूँ, मैं और ज़्यादा अपने आप को बढ़ा पा रहा हूँ। और एट द एंड गोल तो हमारा यही है ना। तो ये अच्छा है कि मैं बहुत जल्दी इस चीज़ में आ गया। तो ये लाइफ में बहुत ऐसे बहुत सारे ऋषिकेश में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आए कोर्स करने थे या आए सिर्फ सीखने के थे, वहीं रह गए, क्योंकि उस जगह ने एक चुंबक है, मैं सीधा बोलता हूँ किसी पे, ऋषिकेश में एक चुंबक है कि वो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, कि लोग एक बार जो आ गया उसका दोबारा मन करेगा ही करेगा ऋषिकेश आने का। जो ऋषिकेश में जो पावर है उतनी अच्छी है कि एक बार जो आ गया वो दोबारा चाहेगा ऋषिकेश आना। तो ये एक वो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा बॉन्ड वही हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बिल्कुल। और बहुत सही कहा आपने कि मुझे लगता है कि हम ऐसे लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा लकी लोग हैं, ग्रेटफुल लोग हैं। एंड थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता, जिनकी वजह से हमको ऐसा शहर में आने का मौका मिला है। और बहुत बहुत सुंदर एग्जांपल दिया आपने कि जैसे कैसे मतलब आपके वो स्टूडेंट वहाँ पर आए, कैसे वो सिर्फ एक योगा कोर्स के लिए आए थे, कैसे उन्होंने मतलब यहाँ ऐसा कुछ मिला कि उन्होंने वो उस सारी चीज़ों को छोड़कर यहाँ रहना पसंद किया। और आई थिंक सो कि ऋषिकेश में वो पावर है, वो मैग्नेट है ऋषिकेश में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कई बार उसे ऐसे रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वही वाली बात है घर की मुर्गी तरह बराबर, कि आप बचपन से वहाँ रहे हैं। बट जब मैं और लोगों से सुनता हूँ, मेरे और जो दोस्तों से सुनता हूँ, और जब मैं उनको देखता हूँ वहाँ पर आते हुए, तो वो लगता है कि यार क्या कितनी सुंदर जगह रहते हैं आप लोग, कितनी कमाल जगह है। और जब वहाँ पर चैंट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पावरफुल, जो और लोगों के पास नहीं है। बहुत सुंदर अक्षय। और अब जैसे हमने योगा के बदलाव के बारे में बात करी, योगा के प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी, अब मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों ने सब सुना है ना, बहुत सारे लोग, आई थिंक सो ऑलरेडी सबको पता है इस बारे में कि योगा कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। योगा योगा करना चाहिए। हमारे देश में बहुत ही कॉमन चीज़ है कि सब कहते हैं अरे कि तुम्हारा पेट बढ़ रहा है, योगा करो, है ना, अगर तो टेंशन हो योगा करो। बट लोग करना तो चाहते हैं, बट लोग कर नहीं पा रहे। आपके अनुसार क्या कारण है, किन कारणों की वजह से लोग योगा कर नहीं पा रहे अपने जीवन में, उसको उस हैबिट को बना नहीं पा रहे? देखिए सर, इस चीज़ में ना मैं बोलता हूँ कि आपके आसपास का सराउंडिंग का इफेक्ट बहुत होता है। जैसे हमारे यहाँ मतलब मैंने 1 महीने कोर्स होता है, तो यहाँ आता है तो यहाँ उनकी एनर्जी बहुत होती है कि हम करेंगे। घर जाते हैं तो वो लोग जैसे ऑनलाइन क्लास भी करते हैं मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे जो पर्सनल क्लास भी करते हैं, तो वो करते हैं 1-2 महीना, वो एनर्जी बरकरार रहती है उनके अंदर। फिर वो जब अपने काम पे बिजी होते हैं, अपने वहाँ के दोस्तों से मिलते हैं, फिर वो वैसे ही ढल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन इतना स्ट्रांग नहीं है, हमने जो अपना मन है उसको इतना पावरफुल नहीं बना पाया, हम बाहर की चीज़ों से इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे आसपास सराउंडिंग वैसा नहीं है। दूसरा, मैं लोगों को सजेशन करता हूँ, जब अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे से क्लास भी करते हैं ऑनलाइन, तो उनको भी सजेशन करता हूँ कि आप उसमें क्या करिए कि अभ्यास बना लीजिए कि मुझे अभ्यास करना है, दिन में करना ही करना है, चाहे 20 मिनट करें, चाहे 30 मिनट करें, चाहे 60 मिनट, जिस हिसाब से आपके पास समय है, बट करना है तो करना है, इतना वो होना चाहिए। पर एक देखो थोड़ा बहुत एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा सर। ये नहीं, हम भी अगर हम भी योगा टीचर, हम जो भी हैं, कोई भी हो, हम आपको बता सकते हैं करना क्या है, करना ना करना सब आपके हाथ में है। तो हमने आपको बता दिया, अब जैसे कि एक और हमने बता दिया आपको कि आप उसको करिए, आप ठीक है। दूसरा मैं एक हो जानता हूँ, अगर थोड़ा मोटिवेट होने के लिए अपने आप को, उसमें करते हैं, मैं बोलता हूँ आपको कहीं आप ज्वाइन कर लो किसी की क्लास को, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन एक करें। इनिशियल सपोर्ट मिल जाएगा हाँ, आपको। ताकि एक थोड़ा होता है कि आप थोड़ा पे भी करेंगे तो लगे यार कि पैसे दे रहा हूँ तो उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा थोड़ा। फिर वो सामने वाला भी जिससे आप क्लास करें तो वो भी थोड़ा एफर्ट लगाएगा कि यार मुझे उससे पैसा मिल रहा तो मुझे भी थोड़ा बोलना पड़ेगा कि सर प्लीज़ क्लास आइए और क्लास करें, तो वो भी थोड़ा एफर्ट लगाता है। तो वो भी फिर आपको ऐसा उस चीज़ को ऐसा बना के दिखाएगा आपको कि आपको और मज़ा आएगा। जैसे आप उसको करेंगे 15-20 दिन बाद, क्योंकि हम एक और चीज़ बोलते हैं कि 21 दिन तक आप कोई भी चीज़ करो आपकी हैबिट बन जाती है, सही बात। तो वो चीज़ को करते जाइए आप। उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपकी हैबिट बन जाएगी। आप डेली बेसिस में, जैसे ये बताइए आप खाना छोड़ सकते हैं हम, तो मेरे टीचर कहते हैं कि नो प्रैक्टिस नो फूड, या तो ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और एक और एग्जांपल मन की वाली बात है, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरे सर थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन का मन नहीं किया प्रैक्टिस करने का, तो उन्होंने अपने मन को एक शर्त दी,
या तो 10 किलोमीटर भाग या तो प्रैक्टिस कर। तो एक पहले दिन के ना प्रैक्टिस किया, 10 किलोमीटर भाग गया, चला गया 10 किलोमीटर भागने यार, ठीक है, भाग के आ गया, 1-1.5 घंटे में आ गया वापस। अगले दिन फिर मन नहीं करा प्रैक्टिस। अब उसे पता है कि 10 मिनट भागूंगा दर्द बहुत होगा और दिक्कत भी बहुत होगी, समय भी बहुत जाएगा, तो नहीं यार चल यार प्रैक्टिस कर। तो एक ये आप अपने माइंड को एक वो दे दिया, खेलते हो माइंड। माइंड के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बेटा ये नहीं चाह रहा है तो चल ये कर ले, सही बात। तो मन खुद ही बोलेगा नहीं यार उस पर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो नहीं ये कर लेता हूँ, उस पर प्रैक्टिस कर लो, ये नहीं कि ज़्यादा हार्ड करना है, जिस हिसाब से मन कर आप उसको कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, बट ये कि कॉन्शियस बना हुआ है कि कंटिन्यू बना हुआ है कि हाँ हम उसे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसा आप हो जाएगा तो वो एक हैबिट बन जाएगी। जैसे हमारे घर में है बहुत चीज़ें हमारी हैबिट बन चुकी है कि हम बिना नहाए धोए हम खाना कुछ खा ही नहीं सकते, चाहे हम 12 बजे तक ना नहाएं, जैसे हो जाता है कभी लेट हो जाता है, घर में कोई फंक्शन है, पर नहीं उतरा जाता मेरे से तो खाना बिल्कुल भी, क्योंकि वो आदत बन गई हमारी कि नहाना है पहले, उसके बाद ही हम चाय पिया जो भी हम वो है वो उसके बाद होगा, पर नहाना जरूर, तो एक हैबिट बन जाती है आपकी। तो इसी तरह से आप योगा को एक हैबिट में लाने के लिए धीरे धीरे उसके लिए प्रयास करें। और आसपास ऐसी जगह मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में लोगों को कि आप जाइए बाहर योगा सीखने के लिए, एक सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट मिलेगा आपको इनिशियली, ताकि आपको सपोर्ट कर सके। जैसे आपने कहा कि अगर वो फिजिकली आ पाए तो दैट्स ग्रेट, है ना। अगर फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है, फिजिकल सीखने के बाद भी वो दे कैन कम टू एज अ ऑनलाइन सपोर्ट, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं उस तरह से वो सपोर्ट कर सकते हैं आपको। और मुझे ये लगता है कि शुरू में आप कुछ भी जब नया करते हैं तो आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे मैं बहुत सुंदर एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ जब मैं कम्युनिकेशन सिखाता हूँ कि जब हम बचपन में चलना सीख रहे थे, तो चलते वक्त चलना इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस नाउ, मतलब आप चलते चलते लोगों से फ़ोन में बात कर रहे हैं, आप चलते चलते कुछ और सोच रहे हैं, बट अब वो बहुत सिंपल सी स्किल हो चुकी है। ये मैं उस स्किल में काउंट भी नहीं करते उसे, बट जब वो इंसान चलना सीखता है तो कैसा होता है कि वो चलता है गिरता है चलता है गिरता है, और इट टेक्स एटलीस्ट हाफ ईयर 1 ईयर मोर देन 1 ईयर ऑल्सो। तो आप कैसे ऐसा मान लेते हैं कि कोई नया स्किल आप सीख रहे हैं वो एकदम से आपकी लाइफ में आ जाएगा, और उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। जैसे कि बचपन में हमारे माता पिता हमें सपोर्ट करते हैं और लोग सपोर्ट करते हैं, वैसे ही एक योगा अगर आपके जीवन में ऐसा हैबिट आपको लाना है तो उसके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। बहुत सुंदर। और अब मैं ये और जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप और मैं, है ना, हमारा जो परिवार है, ये योगा आपके जीवन में जिस तरह से आया, क्या क्या इसका भी रोल प्ले होता है कि जिस तरह से आपका कल्चर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, उससे आपको कितना सपोर्ट और कितना बेनिफिट मिलता है? मैं बताऊँ मुझे ना आधी चीज़ें मेरी वही थी बचपन से, भले मैंने महसूस नहीं करी, भले मैंने कभी नहीं करी, इसलिए मैं घर में सबसे बिगड़ा हुआ लड़का इसलिए था क्योंकि मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं बताऊँ मेरे पिताजी हैं वो प्रीस्ट है, मतलब पूजा पाठ करते हैं, अब तो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बचपन से हमें आदत सिखाई थी बेटा सुबह उठो, गर्म पानी 1 गिलास गर्म पानी पियो मलासन में, उसके बाद अपना फ्रेश हो, नहाओ और पूजा या जो भी अपना करना है, और उसके बाद तब नाश्ता करो। ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, और ये चीज़ अगर हमने उस टाइम फॉलो करी होती, आज हम योगा में उनको यही चीज़ सिखाते हैं। जो अभी हमारा कोर्स है तो हम सुबह से उनका शेड्यूल ऐसे ही बना देते हैं, अब हम उस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, वो चीज़ें लाइफ स्टाइल है हमारी, इसलिए मैंने मेंशन भी किया था कि आपको 24 घंटे का है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैसी बनी हुई है। तो मैं उस टाइम बहुत जिद्दी था, मैं नहीं किया, जितने पिताजी नहीं है, जितना बच सकता था बचता था, मैं हमेशा लेट से होता था। तो अब जब से मैं योगा में आया हूँ तब मैंने बहुत बार मेरे माता पिता ने भी ऐसा बोला, जैसे छुट्टी होती संडे होता है तो मेरी क्लास होती है सुबह कुछ होता है, तो वो सोए होते हैं, मैं उनसे पहले उठ के नहा धो के पूजा करके निकल जाता हूँ। तो ये चीज़ मैंने खुद देखा, उन्होंने भी देखा कि ये एक टाइम वो यही वही लड़का है जिसको उठाने के लिए हमें बहुत घंटे लगते थे, या जिससे नहीं उठता स्कूल के जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, कौन जानता है उस चीज़ को? और आज जो खुद ही अपना काम उसको जाना है, जैसे कभी मुझे 3 बजे जाना होता है सुबह, क्योंकि हमें एक्सकर्शन में जाना होता है, तो मैं 2:30-3 बजे उठ के नहा धो के पूजा करके निकल गया अपने काम के लिए। तो ये परिवर्तन मेरे उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है क्यों, और ये चीज़ें ना बचपन से मिली है हमें। जैसे कई बार बोलते हैं कि अरे चल छोड़ निकलते हैं कहीं जाना है, पर मेरे उसमें ये अभी तक हुआ है कि बिना नहाए धोए बिना पूजा करे मैं नहीं जा सकता बाहर। तो एक आदत अच्छी भी है, ऐसे ही अच्छी आदत है, पर बुरा किस वे में है, अगर आपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहते हो तो आप सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैं दोस्तों के साथ बहुत कम जा पाता हूँ, क्योंकि आदत बन गई है मेरी कि यार मुझे ऐसा रहना है और मुझे उसको फॉलो करना है, कंटिन्यू करके रखना है। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत वो थी। दूसरी बात, हम स्क्रिप्चर्स हैं
जैसे पिताजी कथा करते हैं, हम बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, गीता सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं, भजन कीर्तन सुनते हुए आ रहे हैं कि ठाकुर जी को ये करना है, भगवान जी को वो करना है, तो हम सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से। और वही चीज़ें अब हम अपने स्टूडेंट्स को भी सुना रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। तो पिताजी ने योगा पढ़ा है पर उस हिसाब से उसको नहीं देखा, तो ये चीज़ें क्या थे कि उन लोगों ने देखी हैं, करी हैं, पर उनको नहीं पता कि ये क्या है। वो लोग के, क्योंकि उन लोगों को हमसे ज़्यादा नॉलेज है, पता है ऐसी चीज़ों के बारे में। पर एक चीज़ ये होता है कि अब उसको एक अलग से फ़ोन नाम दे दिया गया, वो योगा में इंक्लूड हो गया है। तो ये लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी थी फॉलो करने के लिए, तो मेरे उसमें इसलिए मुझे बहुत हेल्पफुल रहा कि ये चीज़ें मेरे बचपन से थी मेरे पास। स्क्रिप्चर्स जो ग्रंथ हैं वो बचपन से सुने हुए हैं, भले उतना मैंने पढ़ा नहीं बचपन में, क्योंकि पढ़ा नहीं, समझा नहीं हमने उतना क्यों, चीज़ों को। वही वाली बात है कि बेनिफिट, तो मुझे कुछ बेनिफिट लगा नहीं, तो हमने पढ़ा, ध्यान भी नहीं दिया। पिताजी की डर से करा सब कुछ है। पिताजी के एक और बताता हूँ, कैसे करता हूँ कि मेरे पिता बहुत खतरनाक थे। तो जैसे लड़ाई होती थी हमारी, तो मैं बोलने ही वाला था, वो बात मेरे दिमाग में आई थी। तो पनिशमेंट में क्या है, सुंदरकांड पाठ। तो अब हमें समझ में नहीं आई कि क्यों दिया, क्यों हो रहा है ये। तो मैं तो फिर भी जैसे तो करके बाहर आकर निकल जाता कि जितना हो रहा है, जैसा पिताजी देख रहे हैं ठीक है निकल गए। पर आज मैं डेली सुंदरकांड पाठ करता हूँ अपने उसमें। आज पिताजी नहीं बोल रहे हैं मुझे कि करने के लिए। और अभी कई बार क्या होता है कि जब लेट हो रही होती है, पिताजी बोलते हैं चलो कहीं जाना है, मैंने कहा नहीं ये करना है तो मैंने करना है। अब मुझे डांट पड़ती है कि तो इतनी देर तक क्या कर रहा है बैठ के पूजा में। और अब मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं 2-3 बार गीता पढ़ चुकी है, पूरी खत्म कर चुकी है, रामायण पढ़ चुकी है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही महाभारत खरीद के लाया हूँ और अभी सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ उसको, जैसे मेरा रामायण खत्म होती है दोबारा से, क्योंकि मैं रामचरितमानस भी पढ़ चुका हूँ, वाल्मीकि रामायण ही पढ़ चुका हूँ। तो अब मेरा मन है, आज तक कभी मार बात घर में कहने गई थी, मैंने कहा पता है मुझे लेनी है। तो मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा पढ़ना है मुझे, जानना है। तो एक इंटरेस्ट मेरे पास अंदर बहुत ज़्यादा है वो चीज़ को लेके कि पढ़ना है, उनको समझना है। क्यों, एक तो सेल्फिश हूँ मैं, क्यों पढ़ के मुझे बहुत मन की संतुष्टि मिलती है और नॉलेज मिलता है आपको उसको जान के, कि आपके काम आता है योगा में, मेरे काम आता है, मेरे बिहेव के काम आता है। और वो चीज़ें पढ़ के आपको ना एक बहुत मतलब एक होता नहीं कि यार मेरा मन करता है कि पढ़ते रहो जितना समय है, पर क्या करें, काम भी करनी है, बाकी चीज़ें भी करनी है, तो उतना समय नहीं मिल पाता। तो ये लाइफ मेरी बचपन से थी हमारी, मुझे कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ा इस चीज़ के लिए। तो इसमें बहुत धन्यवाद मानता हूँ मेरे पिताजी का, मोस्टली पिताजी का, क्योंकि उन्होंने की वजह से ही मुझे इतना हेल्पफुल हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं कि यार ये, मैंने कहा मेरे तो बचपन से करते आ रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मेरे लिए कुछ अलग से नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, डेली मंत्र जाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारी संध्या जो हम करते हैं डेली, उसमें प्राणायाम भी आता है, उसमें मुद्रास भी आती हैं, उसमें जप भी आता है, मेडिटेशन भी होता है। तो मैंने कहा सब कुछ तो है हमारे उसमें, बस ये कि हमने उसको समझा नहीं। अब हम उससे समझ रहे हैं, अब मैं उसको समझ रहा हूँ, तो मैं और ज़्यादा उसकी तरफ जा रहा हूँ। सही बात है। बहुत सुंदर आपने कहा, और मुझे खुद वो सारे मोमेंट्स याद आ गए एक तरह से कि कैसे वो सारी चीज़ होती थी। और मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा, और मैं भी बहुत ज़्यादा योगा से कनेक्टेड हूँ, बहुत मेडिटेशन करता हूँ या पूजा पाठ करता हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हर कोई मुझसे पूछता है कि आप ऐसे इतना सारा कैसे कर लेते हैं आप, या आप इतने जुड़े भी कैसे। तो मुझे लगता है वो पहले का किया हुआ है। इट मीन्स कि इससे हम अभी बात कर रहे थे कि मुझे वो याद आ रहा था कि कैसे कितनी सुंदर एक पनिशमेंट मिलती थी हमें, और हमें उस टाइम बड़ा लगता था कि ये क्या है पनिशमेंट के नाम पे। कि कभी मैं और मेरा भाई हम लड़ाई करते थे आपस में, तो यही पनिशमेंट था कि आपको बैठ के सुंदरकांड पाठ करता है। आई यूज़ टू सिट देयर, मतलब कि मुझे बहुत पसंद था, ये तो भागा था हमेशा की तरह। बट अब खैर परिवर्तन बहुत आ चुका है। तो मुझे वो लगता है कि उस समय वो चीज़ हमें समझ नहीं आती, उस समय हमें लगता है कि यार एक पनिशमेंट के तौर पे डर के मारे हमें करना पड़ेगा। बट अब वो चीज़ लगता है कि अब जैसे मेरा जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट है हनुमान जी से, बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, क्योंकि वो इतना हमने सुंदरकांड पाठ किया है, इतना ज़्यादा हमने बचपन से, और उस माहौल में हमेशा हम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जैसे बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट में, बट बस ये कहना चाहूँगा कि वी ऑलवेज फील प्राउड टू आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स, आवर रूट्स एंड कल्चर। बहुत ग्रेटफुल मानते हैं हम इस चीज़ को। ये अभी हम जहाँ बैठे हैं ये अपने आप में बहुत सुंदर जगह है, और इतना सुंदर पॉडकास्ट यहाँ पर इसलिए हो पा रहा है। एंड पीछे अगर आपको थोड़ा बहुत साउंड सुनाई दे रहा होगा तो हमारे पिताजी कथा कर रहे हैं, तो इससे सुंदर बात और कुछ हो नहीं सकती है। खैर, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारे फैमिली के बारे में, हमारे बारे में, हम जहाँ भी जाते हैं सब ये कहते हैं कि अरे आप इतने अच्छे कैसे, आप इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, या आपका व्यवहार इतना सुंदर है, आपका हृदय इतना सुंदर है। मैं कहता हूँ हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब हमें एक तरह से नेपोटिज्म में मिला है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स से, हमारी फैमिली से। तो जिस कल्चर में आप बड़े होते हैं उसमें वो सब चीज़ें आती हैं। खैर आगे हम बात करेंगे। तो बहुत सुंदर आपने सारे एग्जांपल्स दिए कि कैसे कैसे योगा आपके जीवन में आया, और कैसे मतलब बचपन से कहीं ना कहीं था, बट आप वो समझ पा रहे हैं। मुझे आपसे बात करते कि योगा एक चीज़ अनुभव हुई कि इट्स ऑल अबाउट
अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज़, कि मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। जैसे कि बचपन से हम सारी चीज़ों कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें करते आ रहे थे, पर हम उन चीज़ों को भी समझ ही नहीं पाए। बट अब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अब प्रायोरिटीज़ उस तरह से बन गई है, इसलिए वो चीज़ें कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो अक्षय जी इस तरह से एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्रायोरिटीज़ अगर हमारी सेट होंगी तो योगा आपके जीवन में आएगा, उसको एक बदलाव भी करेगा। एक और मुझे लगता है कि जो चीज़ हमें योग में भी ऐसा कहा जाता है कि आपको एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, है ना। एक योगी वही होता है जो अपने कार्य स्वयं खुद ही करता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। तो और योग में फूड का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो जिस तरह से आप खाते हैं उस तरह से आपके विचार बन जाते हैं, है ना। तो उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए सर, मानने के लिए मैं क्या बताता हूँ, मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों में कि एनर्जी कुछ होती है, ऊर्जा कुछ होती है, मैं मानता नहीं था। हाँ, योगा में भी कुछ ना क्या होती मैं नहीं मानता था। पर जब मैं अभी से पढ़ाना स्टार्ट किया है, जब और पढ़ना स्टार्ट किया, एक और चीज़ है, जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने खुद भी पढ़ना स्टार्ट किया। जब तक स्टूडेंट थे तब तक टीचर ने बोला पढ़ो, काम की चीज़ें, तो वही है, समझ गए। नहीं समझी हम नहीं। वही आता था कि आपके पास जब तक कान पे कोई बंदूक नहीं रखता है ना, कि भाई जब सिचुएशन आपके पास वो आती नहीं है तो आप खुद मेहनत नहीं करोगे। तो जब आई, तो जब से पढ़ाना स्टार्ट किया था, पढ़ना बहुत स्टार्ट किया। आज भी आप कभी भी देखेंगे मेरे बैग में किताब रहेगी, डायरी भी रहेगी, कुछ भी है, पढ़ना है, वो है। तो एक वो हो गया। तो उसमें क्या है कि अब परिवर्तन ये आया है कि मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ अभी। कोई बात नहीं। क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि किस तरह से फूड जो है ना, वो योगा में, जैसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे खान पान की वजह से, हमारे फूड की वजह से आपके विचार में बदलाव आता है। तो योगा में फूड का क्या इम्पोर्टेंस है। तो भोजन का बहुत महत्व है हमारे उसमें, कि जैसे आप खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। देखो, मैं एनर्जी में बिलीव नहीं करता था कि एनर्जी कुछ होती है। तो अब जिस माइंड सेट के साथ हम फूड बना रहे होते हैं, जो एनर्जी चल रही होती है वो उसमें ट्रांसफ़र होती है, उस भोजन में जाती है, फिर वो आप खाएंगे तो वो ट्रांसफ़र होकर आपके पास आएगी। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि भोजन करते समय में भजन करिए, मन को संतुष्ट रखें, मन का सुख रखें। जैसे कभी आपने भी देखा, अगर जैसे हम जो खाना बनाते हैं उनको बहुत होगा, जिस दिन वो खुश है मन से, बहुत अच्छा खाना बहुत बढ़िया बनता है। और जब मन में कुछ वो होता है ना, कि टेंशन होता है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। चाहे आप कितना भी कुबिजा, कितना भी अच्छा चाहे, वो रहता है। तो वो क्या होता है, वो एनर्जी है एक। तो भोजन का ना बहुत फ़र्क पड़ता है, हर एक फूड का फ़र्क पड़ता है कि आप जैसे ये चीज़ खा रहे हैं, किस समय पे क्या खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको उसके हिसाब से खाइए तो आपका मन भी, शरीर भी बहुत स्वस्थ रहेगा। योग करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। अभी आज के समय में हमारी फूड क्वालिटी बहुत डाउन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे खाने का जो वो है बहुत बदल गया है। जैसे हम पहले, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे गाँव का एग्जांपल देता हूँ। हम गाँव में रहते थे जब पहले, बचपन में, अब तो हम बहुत कम जाते हैं। तो हम जब गाँव में रहते थे तो सुबह सूर्योदय बहुत जल्दी होता था, तो 8 बजे लोग सब अपने अपने काम पे निकल जाते थे। तो सबका नाश्ता 7, 6, 7, 8 बजे तक हो जाता था। 12 बजे आएंगे, खाना खाएंगे और डिनर होगा सूर्य अस्त से पहले। तो इसमें क्या बताता हूँ कि जो हमारे पेट में जो फायर है, जो अग्नि है, जो भोजन को पचाती है, उसका जो एक्टिवेशन टाइम है वो सूर्य के साथ है। सूर्य जब राइज हो रहा है तो वो बहुत पावरफुल है। दिन में है, धीरे धीरे शाम तक आता है तो ठंडी हो जाती है। जैसे सूर्यास्त हुआ उसके बाद तो वो बंद हो जाती है। अब हमारे लाइफस्टाइल में क्या होगा, हमारा ब्रेकफास्ट होता है 9 या 10 बजे। फिर जब 9-10 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा तो लंच 2-3 बजे होगा। फिर डिनर सीधा 8-9, और ऊपर से अभी जिस लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ब्रेकफास्ट वेरी लेस, क्योंकि टाइम नहीं है, जाना है सुबह जल्दी। दिन में जो मिला खा लिया। रात को सबके पास फुर्सत होती है, 10-11 बजे सब फैमिली बैठे थे और भाई सारे पकवान रात को सारे आलू के पराठे, सारे सब रात को बनता है। हमारे घर में बोलता हूँ कि कोई घर में तो रात को ही सब चीज़ हो रही है। तो उसमें से क्या कि वो अग्नि तो खत्म हो गई है हमारी, आपने फूड डाल दिया उसमें, तो डाइजेस्ट कैसे होगा। और इसलिए फिर वो सुबह अगर आप कुछ ऐसा प्राणायाम योग करेंगे तो अब आप करेंगे, जैसे आप शरीर को तपाएंगे तो हो जाएगा, बट फिर भी तब भी मैं बोलूँगा फूड तब भी उतना नहीं होगा। एक होता है कि काम होना है, एक होता है बहुत अच्छे तरीके से होना, तो अच्छे तरीके से नहीं होगा। पर अगर हम, जो हमारे दादा थे, पिताजी, और जो बचपन में थे, इन लोगों ने वही लाइफस्टाइल जी है। जैसे अंधेरा हुआ, लाइट नहीं थी गांव में, अंधेरा हुआ तो मतलब रात हो के सो जाओ, सुबह जल्दी उजाला हो जाता तो जल्दी उठ गए थे। तो उन लोगों ने वही लाइफस्टाइल, इसीलिए मेरी दादी आज भी हमसे ज़्यादा स्वस्थ है।
भले active बहुत है। ज़्यादा समस्या है उनके पास, पर हम अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते आज भी, बता रहा हूँ, ये हकीकत है। वो डेली अपने कपड़े धोती हैं। उनके भले 3 अभी वो ऑपरेशन हो चुके हैं, 80 पाँव पे रॉडें लगी हुई हैं, स्टिल शी डज वो एवरीथिंग। 80+ हैं अभी, पर आज भी उनका है कि मशीन नहीं चाहिए उन्हें, कुछ चाहिए वो अपने हाथ से अपने जो भी साड़ी जो भी है वो खुद धोएंगी। तो मैंने कहा यार ये यही है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ें करते हैं, वो गाँव से करते हैं। हम लोग की बस की नहीं, मैं तो चलो मैं कह रहा हमने भी थोड़ा बहुत कर ही लिया, पर जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है हमारी, वो तो पता नहीं क्या है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत जा रहे हैं और हम चीज़ें लेस हो रही हैं। जैसे कि अब एक और एग्जांपल ही भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे जॉइंट्स मूवमेंट होता है हमारे योगा में, वार्म अप होता है, सन सैल्यूटेशन होता है, ये सारी चीज़ें पहले हमारे डेली बेसिस में थी। जॉइंट मूवमेंट्स क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं, वो एंकल होते हैं। तो गांव में जो रहते थे, आपको अगर वॉशरूम जाना है तो घर में तो होता नहीं था, तो घर से खेत में जाएंगे। अब ऑफकोर्स ही बात है कि घर के बगल में तो नहीं जाओगे आप, थोड़ा वॉक करके जाओगे, कम से कम 1 किलोमीटर जाओगे, तो एंकल वॉक हो गया, मॉर्निंग वॉक जिसे हम बोलते हैं अपने यहाँ आने के लिए, वो हो गया वो, क्योंकि 1 किलोमीटर जाओगे, किलोमीटर आओगे। दूसरा, कपड़े अपने हाथ से धोगे आप, निचोड़ोगे, डालोगे, झाड़ू पोछा करोगे, साफ सफाई करो, तो अपने हाथों से, अपने शरीर से काम कराओगे ना। अब क्या है, वॉशरूम सब घर में हमारे, ठीक है। दूसरा से कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीन, एक टच पे सारा काम, ठीक है। वाइप अगर आपको मॉपिंग करना है, पोछा मारना है, तो स्टैंडिंग है या कोई आके करके निकल जा रहा है। तो हमारा जो है कि बॉडी से काम करना बहुत ख़त्म हो गया। अब बॉडी से काम करना ही ख़त्म हो गया, तो वो भोजन पचाएगा कैसे? खा तो रहा है वो, पर वो यूज़ ही नहीं हो पा रहा, यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो हमारे रोग की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फूड का बहुत ज़्यादा महत्व है, कि आप कम खाइए और अच्छी चीज़ें खाइए जिससे आपको भी सही हो, और उसके साथ साथ आप व्यायाम करेंगे तो और अच्छी बात है। अब लोग बोलते हैं कि वेट लॉस करना है, सिर्फ मैं बोलता हूँ 1 घंटा आसन करने से तो कभी वेट लॉस नहीं होगा। जब तक आपका रूटीन और आपका फूड वो सही नहीं है। सही नहीं होगा, तो आपके शरीर की सारी दिक्कतें ख़त्म नहीं होंगी। तो जो भी कोई भी मेरे पास ऐसे मेरे थेरेपी के लिए आते हैं, या जो इसके लिए आते हैं कि उनको कोई इश्यूज है, तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल ठीक करो। आपकी 50 से 60% आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको इशू होता है आपके जीवन में, कोई भी रोग उसकी वजह से होता है, कि मोस्ट ऑफ द इश्यूज हमारे पेट की वजह से होते हैं हमें। और पेट में क्या आता है, खाना और हेल्थ का वही है डेली रूटीन। तो अगर आपको कुछ भी ठीक करना से पहले अपना फूड ठीक करो, उसके बाद बाकी चीज़ें करो, तो आपको हेल्पफुल होगा उससे। तो इसलिए फूड को ठीक करना बहुत ज़रूरी है सर। बहुत ही ज़्यादा कमाल आपने हर एक सवाल का जो है उत्तर दिया, और मुझे लगता है कि बहुत सुंदर रहा है ये पॉडकास्ट, और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली योगा के बारे में, फूड के बारे में, मन के बारे में। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं यही कहूँगा लास्ट में कि जिस पॉडकास्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इनिशियली हम दोनों बहुत हंस रहे थे कि कैसा पॉसिबल होगा, दोनों भाई बैठ के कभी ऐसा कुछ प्रोफेशनल सेटिंग में बैठे होंगे और कुछ ऐसे बात कर रहे होंगे। बट पॉडकास्ट दौरान मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है, अगर आप सीखना चाहें तो किससे भी सीख सकते हैं। और बहुत सुंदर लगा मुझे एज अ होस्ट और एज अ एक बड़े भाई होने नाते, लगता नहीं बड़ा भाई अलग बात है बट तो वो चीज़ बहुत चीज़ सुंदर थी, और बहुत टाइम से हम इसको प्लान कर रहे थे, बट फाइनली अगेन थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, थैंक्स टू आवर देवभूमि, हमारे जो गांव है वहाँ पर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, फाइनली ये हो पाया पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा। आपका कैसा रहा अनुभव? थैंक यू सो मच। मुझे, मैं बता रहा हूँ कि मुझे आदत तो है बोलने की, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत से वो है, पर अगर फैमिली के साथ में ज़्यादा बात ऑफिशियली, यार एक प्रोफेशन जो होता है, एक फैमिली होता है, मैं बहुत अलग रखता हूँ। घर वाले बोलते भी कि पढ़ा सिखा दे, मैं नहीं सिखाता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ मैं नहीं सिखाता हूँ उन्हें, क्योंकि वो मुझे उस हिसाब से नहीं कंसीडर करेंगे। क्योंकि मैं, देखिए क्या होता है ना कि आपने जिसको जैसे देखा है ना बचपन में, तो वो एक इमेज रहती है। वो आज भी मेरे मम्मी के लिए स्पेशली वो आज भी है, कि मेरी मम्मी के लिए कि ये आज भी थोड़ा वैसा है। बट हाँ, ये मैंने देखा है कि जब आप चाहो परिवर्तन करना, तो अब बहुत परिवर्तन मैंने देखा है कि अब भी उनका जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर बहुत बदला है, मेरे पेरेंट्स का। और ये तो आपके सामने ही हुआ है ना, आपने सारी चीज़ देखी है बचपन से मैं कैसा था क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस लायक समझा, कि मतलब घर में भी मुझे लोग समझने लगे हैं अब कि हाँ थोड़ा बहुत है, कुछ है, ये कुछ इसको थोड़ा पता है। तो मेरा बस ये है कि जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए, उतना ज़्यादा कोशिश करता हूँ। और
आपके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आपको लगा कि कुछ होगा जो मेरे से मैं लोगों को बता सकूं, अपने परिवार को या लोगों को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बता सकता हूँ लोगों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरा पहला पॉडकास्ट था ये, और मैं चाहता हूँ कि और मैं लोगों से बात करूँ, कि मुझे बात करना बहुत पसंद है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और देखते हैं तब तक क्या होता है। बिल्कुल। है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, आपसे भी सीखी हैं, और माता पिता से तो मैं सीखता ही आ रहा हूँ आज भी कि कैसे चीज़ों को आप टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हम बोलने के लिए उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पर उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। और ये मैं बोलता हूँ कि अब मेरा मन ये है कि मैं उनको जितना दे सकता हूँ उतना मैं दूँ। कोशिश पूरी रहती है मेरी कि जब भी मम्मी पिताजी को कोई भी दिक्कत ना हो उन्हें, तो जितना ज़्यादा मैं अपना में वो लगा सकता हूँ चीज़ें करूँ। ठीक है। तो बस यही कि और इस योगा को लेके मैं और आगे जाना चाहता हूँ कि जो ये हेल्प, क्योंकि अभी लोगों को मैं इसलिए योगा से लेके थोड़ा वो है कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं लोगों को, मेंटली वो है। तो बस मेरा जो भी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट काम चल रहा है वो इसी में चल रहा है कि मैं ऐसी चीज़ों को सॉल्व करूँ कि कैसे मैं उनसे बात करूँ। तो मेरा ये है कि जितना ज़्यादा मैं लोगों से बात कर पाऊँ, किसी को इशू है उससे बात कीजिए, मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ लोगों की उतना मैं कर पाऊँ इस चीज़ को लेके। तो थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा नई चीज़ सीखने के लिए। मुझे पता चला कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज है अपने, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपको सिचुएशन नहीं आती होगा तो आप वो चीज़ बाहर भी नहीं निकलती है। तो थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर रहा ये पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया मुझे खुद इस पॉडकास्ट में। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। योगा अक्षय के नाम से इनका हैंडल है। मुझे बहुत हंसी आ रही है उसे इनका बोलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इधर आ। तो योगा अक्षय के नाम से इनका हैंडल है, एंड बहुत सारे बहुत कमाल का कंटेंट बनाते हैं योगा के अराउंड, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और जैसे आपने सुना है बहुत अच्छे इनके विचार हैं, बहुत सुंदर ये चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो अगर आपको इन्हें कांटेक्ट करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा। हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हमें देख रहे होंगे यहाँ तक तो हमें से बताइए क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। आपके कमेंट से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें। और एक लास्ट में एक बात करना चाहूँगा जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इस पॉडकास्ट के, बट बस हमेशा से मुझे कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट में कहनी थी कि मेरा हमेशा सपना था कि कभी ऐसा मौका आए कि जहाँ पर मैं अपने, क्योंकि आए दिन हम अपने अपने लोगों से ना कभी इस तरह की बातें नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम आप उनको उस तरह से देख नहीं पाते। जैसे कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो उसको एज अ योगा टीचर देखते हैं, हम इसे कभी वो देख पाते। आज मैंने कोशिश करी कि मैं अपने अंदर का बड़ा भाई साइड रखे एज अ होस्ट चीज़ें सीख पाऊँ। बहुत कुछ सीखा मैंने, और मुझे बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि मैं खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने लोगों को लेके आ पा रहा हूँ जिनके पास इतना नॉलेज, इतना चीज़ें हैं। एंड एट लास्ट बहुत जल्दी हम अपने पिताजी को लेके आने वाले हैं, और माता जी को भी जल्दी लेके आएंगे हम। माता जी के पास भी बहुत नॉलेज है और उनके बारे में बस में हम दोनों ये कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें पिताजी के लिए हम ऐसा कहते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे जीवन में स्पिरिचुअली हम इंक्लाइन हैं इतने, या हमारे व्यवहार में आई हैं, वो कहीं ना कहीं पिताजी की वजह से, माता जी की वजह से। कोई भी व्यक्ति हमें अगर पसंद कर रहा है ना तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि हम कार्य करने में काफ़ी कुशल हैं। जैसे कि हमारे खाना बनाने में हम कुशल हैं, घर के कामों करने कुशल हैं। वो इसी वजह से हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की। वो टीचर नहीं है तो बचपन से हम दोनों को खुद सारी चीज़ें करनी पड़ी। पहले हमें लगता कि ये सब क्यों करना पड़ रहा है, बट नाउ इफ़ यू सी दैट इज़ बिकम एज पावर। जहाँ जाते हैं वहाँ पर हम छा जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो हमारी स्किल, वो एबिलिटी हमारी अच्छी हो गई है। थैंक्स टू आवर पेरेंट्स। बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया है, बट इट इज़ सच अ ग्रेट पॉडकास्ट फॉर मी स्पेशली, क्योंकि बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत कमाल रहा। इतने सारे पॉडकास्ट के हमने पॉडकास्ट किया, बट आज बहुत ही अलग अनुभव था एज अ ब्रदर और एज अ होस्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।